हाँ जी दोस्तों, स्वागत है सभी का ड्यूरेंट चैनल में। आज हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है कि इंटरफेस में क्या हम मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट कर सकते हैं कि नहीं। मतलब बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं या नहीं। तो उसका जवाब हम देखेंगे। उससे पहले हम कंसोल ऐप बनाएंगे। इसका कुछ अच्छा सा नाम दो। मैं चाहता हूँ आप भी साथ साथ में करो। इंटरफेस मल्टीपल क्लासेस, कुछ भी नाम दे दो जो आपको समझ आ जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। ठीक है। जो लोग नया है, जिन्होंने नहीं देखा मेरा पिछला इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्शन मेथड, वो फटाफट वो देख लो पहले। वो नहीं देखोगे ये उतना क्लियर नहीं समझ आएगा, बट हम समझा देंगे। बट इट्स बेटर कि आप जाके वहाँ पे एक बार देख लो। ठीक है। अभी गाइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, एक क्लास दो इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकता है या नहीं। ठीक है। तो जो भी आपको ये पूछेगा ना ये सवाल, तो उनको बोलो ब्रो, ये जावा नहीं है, ये सी शार्प है। सी शार्प में हम ये सब चीज कर सकते हैं, इसलिए हम सबका फेवरेट लैंग्वेज सी शार्प होना चाहिए। ठीक है। अब जस्ट रिकैप के लिए मैं समझाना चाहता हूँ इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस एक ब्लूप्रिंट होता है, सिर्फ नाम लिखना होता है, डिक्लेरेशन करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर नहीं होता उसमें। व्हाट टू डू होता है, हाउ टू डू हम चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट करने के बाद लिखते हैं। इतना सब कुछ हमें पता ही है। जो नहीं पता है, प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, वहां पे डिटेल समझाया है सिर्फ 7 मिनट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हम समझाएंगे कि ये कैसा होता है। सपोज मेरे पास एक इंटरफेस हो। इंटरफेस आपको पता है कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगर क्लास लिखना है तो क्लास ऐसे लिखते हैं, क्लास नेम लिखते हैं। अब इंटरफेस लिखना है तो हम इंटरफेस लिखते हैं। इंटरफेस, मान लो इंटरफेस में समझाता है कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हर एक रूल बीवी का मानना पड़ेगा। याद है ना। ठीक है। अब देख लो, इंटरफेस है मेरे पास आई राइटर। मतलब एक बंदा है, वो लिख सकता है। चलो ये ले लेते हैं, ये नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए। एक बंदा है जो लिख सकता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखना ही पड़ेगा हमें। ठीक है। मैं बोलता हूँ और एक कॉन्ट्रैक्ट है, आई रीडर मान लो। ये बंदा बोलता है तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, दो इंटरफेस हो गया हमारा। अब एक और बंदा होगा जो क्लास होगा, और सपोज उसका नाम देंगे हम फाइल मैनेजर। ठीक है। ये बंदा लिख भी सकता है, आई मीन लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। ठीक है। क्या सिंटैक्स सही हो गया। फाइल मैनेजर डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर ये। क्यों, मैं तो राइटर किया है, स्पेलिंग गलत हो गया क्या। रीडर भी करेक्ट है। क्या गलती हो गई दोस्तों। देखो देखो फटाफट देखो। अच्छा, ठीक है। क्या गलती हो गया। देखो ये बोलता है कि डज नॉट इम्प्लीमेंट दिस, मतलब ये बोल रहा है ये जो बंदा है इसका रूल्स तो फॉलो नहीं कर रहा है। इसका रूल्स क्या है, राइट है। अगर ये बोलता है नहीं नहीं सॉरी यार, मैं तो फॉलो करूंगा तेरे को, पब्लिक वॉइड राइट, मैं तो फॉलो करूंगा तेरे को, है ना। तो ये एरर चला जाएगा, क्योंकि ये जो बंदा है ये लिख भी सकता है पढ़ भी सकता है। अब लिखने के लिए इसको बोलना पड़ता है ना, हाँ मैं लिख भी रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलता है कंसोल डॉट राइट लाइन राइटिंग। ठीक है। सेम चीज को बोलना पड़ेगा रीडिंग के लिए भी। ठीक है, वो एरर चल जाएगा और यहाँ पे बोलता है वो रीडिंग। ठीक है। अब देखो, ये जो फाइल मैनेजर है ये लिख भी सकता है पढ़ भी सकता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है। जब इंटरफेस को इनहेरिट करता है, इंटरफेस तो बस ये बोलता है कि क्या करना है। वो बोलता है जो भी बंदा मेरे को लेगा उसको ये करना है और ये करना है। कैसे करना है वो बंदा खुद ही डिसाइड करेगा, वो कैसे करना है कुछ भी कर सकता है, इसका खुद की लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, फाइल मैनेजर आपको समझ आ गया। ठीक है। अभी हम इसी के साथ एक और चीज देखेंगे। सपोज मेरे पास यहाँ पे राइट है, और मान लो मेरे पास यहाँ पर भी एक राइट राइट कॉपी करके कुछ और होता, और सपोज मेरे पास यहाँ पर भी राइट होता। ठीक है। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया। जब भी मैं राइट को बुलाऊंगा वो इस राइट को बुलाएगा, इस राइट को बुलाएगा। समझ रहे हो। मैं यहाँ पे राइट तो बुला लिया, ये किसका राइट को बुला रहा है, ये पहला वाला राइट को बुला रहा है।
ओके, सपोज मैं इसको भी राइट दे दूं, ये तो कंफ्यूज हो जाएगा। अरे भाई ऑलरेडी है इसके पास, तो तुम कैसे लिख रहे हो? ठीक है, एरर तो देगा ही देगा। तो मैं कैसे स्पेसिफाई करूं वो इसका राइट ये है, इसका राइट ये है? तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये ये ना आपको हर जगह डॉट नेट में भी बहुत काम आएगा जब आप पैकेजेस यूज करोगे ना, मल्टीपल पैकेजेस, वहां पे भी ये काम आएगा। अरे ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड, कॉपी, ऐसा। इस पे ना एक द मॉडिफायर पब्लिक इज नॉट वैलिड, अच्छा इसको हटा दो। ठीक है, इस पे ये क्लियर हो जाता है कि मैं जो राइट, जिसको मैं ओवरराइड कर रहा हूँ या जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो किसका राइटर है। अगर मैं इसको भी कॉपी करके मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, पब्लिक को उड़ा देता हूँ, ठीक है, देखो ये प्रॉपर क्लियर है कि कौन किसका है। ठीक है, ये इसका ओवरराइड कर रहा है, ये इसका ओवरराइड कर रहा है। बेसिकली मेरा मकसद ये नहीं पढ़ाना था, मेरा मकसद ये था मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जावा में पता नहीं होता है या नहीं होता है, मुझे नहीं होता है। ठीक है, तो सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस आप आराम से अचीव कर सकते हो। जब भी कोई आपसे पूछा मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, फटाफट उनको ये वीडियो दिखाओ। नहीं दिखा सकते तो सिंस आपने मेरे से पढ़ा है, आप खुद ही उनको समझा दो, हाँ भाई हो सकता है। दो इंटरफेस में रख दिया, दो इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये बोलता है तू ये करना ही पड़ेगा, ये भी करना ही पड़ेगा। जो क्लास इनहेरिट करता है उसको दोनों की कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक भी कुछ मिसिंग हो, एक भी उड़ गया, तो एरर आएगा, फट जाएगा, झगड़े होंगे रिश्ते में। तो इससे अच्छा आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो उसको अच्छे से पढ़ के निभा के वो रूल्स को फॉलो कर दो। ठीक है, इतना ही था आज का ये टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस हमने पढ़ लिया, उन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया, मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ लिया हमने विथ द हेल्प ऑफ इंटरफेस। तो इंटरव्यू के लिए बहुत है, और वैसे भी आपके डॉट नेट नॉलेज के लिए भी ये काफ़ी है। इससे और ज़्यादा डीप जाएंगे जब हम डॉट नेट का एक्चुअल सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये तो सिर्फ ऊप्स है, राइट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए इतना काफ़ी आपका बेसिक्स है। अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप कोड करते रहो, सीखते रहो, और इसके बेसिस पे और अच्छा अच्छा एक्सरसाइज करो। तब तक मैं अगला वीडियो आपके लिए लाऊंगा, तब तक सीखते रहो, कोड करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।